नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर ऑनलाइन अड्डा पर। कि जिस प्रकार से आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ाएंगे मिक्सचर मसाला। मिक्सचर मसाला का मतलब है कि मैंने इस वीडियो में प्रत्येक सब्जेक्ट से 10-5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट को रखे हैं, जो आपको 50 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा मिक्सचर मसाला की। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, पपेन किससे प्राप्त होता है। पपेन किससे प्राप्त होता है, अगर आपको आंसर आता हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दें। पपेन प्राप्त होता है दोस्तों पपीता से, इसका आंसर होगा सी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी कल्चर किससे संबंधित है। एपी कल्चर बच्चों किससे संबंधित है। एपी कल्चर है संबंधित आपका मधुमक्खी पालन से। किससे है, मधुमक्खी पालन से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी की खेती और बीज दर बताएं। फूल गोभी की खेती में जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, जल्दी से जल्दी बता दें, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम दिया जा रहा है और यहाँ पर एक तरीके से फास्ट ट्रैक रिवीजन, यहाँ पर आपको रिवीजन करना होगा जिससे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को रिपीट कर सकें और वहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन यूपी कैट में करके आएँ। फिर एक 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्लचिंग संबंधित है। ब्लचिंग किससे संबंधित है, ब्लचिंग हमारा फूल गोभी से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गांठ गोभी की बीज दर है। गांठ गोभी की बीज दर कितनी होती है, जल्दी से जल्दी कमेंट में छाप दें अगर आपको आती हो। गांठ गोभी की बीज दर हमारी है 1 kg से 1.5 kg। 1 kg से 1.5 kg है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर जरूर याद कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक प्लांट का जन्म स्थान। एक प्लांट का नाम किसे है, जैसे कि दूसरा नाम बैगन का है एक प्लांट, उसको हम एक प्लांट के नाम से जानते हैं बैगन को। और उसका जो जन्म स्थान है एक प्लांट का कहाँ पर है, जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, इसका है इंडिया, भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आपको आता हो तो कमेंट में छापते रहें, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन होगा कानपुर। बच्चों इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, कानपुर में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्रों का खिंचाव मापने वाला यंत्र है, मतलब यंत्रों का खिंचाव मापने वाला किससे यंत्रों का खिंचाव किससे मापा जा सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन ये है कि यंत्रों का खिंचाव किससे मापा जाता है, तो होगा ऑप्शन है सी, डायनोमीटर। डायनोमीटर से यंत्रों का खिंचाव मापा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्टन हल का आकार होता है। मेस्टन हल का आकार होता है कितना होता है बच्चों, जल्दी से जल्दी छाप दें अगर आपको आता हो, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, इसका होता है 15 सेंटीमीटर। कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है। तो आप लोग अगर आपको आता है तो कमेंट करते चलें साथ में। 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी, 2.47 एकड़ के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की किस देश में गलकम्बल पाया जाता है। ये गलत लिख गया क्वेश्चन है, इसमें ये लिखना होना चाहिए कि भैंस की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें गलकम्बल पाया जाता है। तो आपको लिखना है आप क्वेश्चन कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें गलकम्बल पाया जाता है। वो हमारी होगी भैंस जाफराबादी। कौन सी होगी दोस्त, हमारी भैंस जाफराबादी होगी। आप लोग टिक लगा लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध ज्वर किसके कमी के कारण होता है। गायों में दुग्ध ज्वर हो जाता है, किसकी कमी के कारण हो जाता है, ये हो जाता है हमारी है कैल्शियम के कमी के कारण। किसके कारण बच्चों, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोलम संस्तर है। आपको बच्चों जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए A+B, OA+B और दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्वेश्चन लगाने होंगे इनमें से दोनों, मतलब दोनों होंगे। अगर पूछ लेता है दोनों हो सकते हैं, और अगर आपको अलग तरीके से मिले तो आपको अलग तरीके का आंसर लगाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। कितनी प्रतिशत मात्रा ढलवा लोहे में कार्बन की होती है, आपको लगाना होगा 2 से
4.3, 2 पॉइंट से 4.3। आप लोगों जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टिप दें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्या होता है लंबाई की जगह चौड़ाई लिख देता है और चौड़ाई की जगह लंबाई लिख देता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि लंबाई अधिक होती है तो आपको याद रखना होगा कितनी होगी 3, और चौड़ाई कम होती है तो आपको याद रखना होगा 2। तो इसकी होती है 3:2, 3:2 होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भारतीय तिरंगे के बीच में स्थित जो चक्र की तीलियाँ होती हैं उनकी कितनी संख्या होती है? उनकी संख्या होती है हमारी 24 होती है। बच्चों कितनी होती है? 24 होती है। आप लोग क्वेश्चन को याद करते रहें, यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिवीजन आपको कराया जाता है जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिपीट कर सकें। और आपका समय ज़्यादा बचा नहीं है यूपी कैडेट के लिए, तो आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवीजन करना शुरू कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है मृतकों का टीला। क्या कहते हैं उसको? मृतकों का टीला कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है, सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है तो उसके कहते हैं थाईलैंड को। किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब है यहाँ पर मणिपुर इम्फाल में। कहाँ पर है? मणिपुर इम्फाल में। क्वेश्चनों को रटते जाइए दोस्तों, रटते चले हमारे साथ में। अब लिखने का टाइम नहीं बचा देता है, आप लोग रटते चले डायरेक्ट। इसके बाद देखते हैं दुगदुवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुगदुवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये हमारा है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रयान-2 कब अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो दोस्तों चंद्रयान-2 है अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कितना कब भेजा गया? 22 जुलाई 2019 में। कितना कब भेजा गया? 22 जुलाई 2019 में भेजा गया था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को माइंड में डाल के रखेंगे 24 घंटे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज, ये भी क्वेश्चन बार बार टपकता रहता है यूपी कैट की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में। एग्रीकल्चर की परीक्षा अगर होती है तो ये क्वेश्चन टपकता ही रहता है। तो एक सी वो जी फ्लेमिंग ने, किसने की थी? फ्लेमिंग ने। वहाँ पर फ्लेमिंग आपको मिलेगा, आप फ्लेमिंग से टिक मार सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ गलत लिख गया है। वर्गीकरण की मूल इकाई होती है जाति। क्या होती है बच्चों? जाति होती है। मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन गलत लिख गया है, इसको काट दें। वर्गीकरण की मूल इकाई होती है जाति। क्या होती है? जाति। वहाँ पर आपको ये मिलेगा जाति, इसमें गलत लिख गया है, गलत छप चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल में घुलनशील विटामिन होती है, जल में घुलनशील विटामिन होती है। आप लोग याद रखें, गई भैंस पानी में। कहाँ गई भैंस? पानी में। भैंस आपको ये लिख देना है, भैंस कहाँ गई? पानी में। भा से बी और सा से सी। आप लोगों को याद रखना है, भा से बी, सा से सी, गई भैंस पानी में। जब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? BC। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दीमक की आँख में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो सॉरी दोस्तों, आँख नहीं होगा, यहाँ पर आंत होगा। दीमक की जो आंत होती है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आंत। आप लोग लिख लेंगे आंत, इस प्रकार से लिख लेंगे आंत। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है दोस्तों, ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन गलत प्रिंट हो चुके हैं, उसको मैं सुधार देता हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है बच्चों? मांस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मांस में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्री पंखा के नाम से जाना जाता है। समुद्री पंखा के नाम से किसे जाना जाता है? इसे जाना जाता है गोरगोनिया को। किसको जाना जाता है बच्चों? गोरगोनिया को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीन और एक एंजाइम, या आप कह सकते हैं वन जीन वन एंजाइम, कभी कभी इंग्लिश में लिख के दे देता है और वैसे हिंदी में आता है। सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था हमारा टाटम एवं बीटल ने। किसने दिया था बच्चों?
टाटम एवं बीटल ने दिया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइकेन किसके किसके बीच की कड़ी है। आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को माइंड में 24 घंटे नहीं 48 घंटे इसको डाल के रखना होगा। ये हमारी सवाल प्लस कवक के बीच में है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अधिकतर बच्चे सरल सरल क्वेश्चन नहीं याद करते हैं, कठिन कठिन के चक्कर में पड़े रहते हैं और बात को कठिन भी याद नहीं हो पाते हैं। जब परीक्षा आ जाती है तब कहते हैं ना तो मुझे सरल याद है और ना ही मुझे कठिन याद है। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मलेरिया रोग फैलाता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। आप लोगों को वहाँ मिलेगा नर मच्छर कि मादा मच्छर, तो आप लोगों को याद रखना होगा मादा। क्या होगा तो मादा मच्छर, आप लोगों को इतनी बात जरूर याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भारी जल का सूत्र लिखो। आवा केमिस्ट्री को क्वेश्चन पूछे भारी जल का सूत्र लिखो। भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है बच्चों D2O। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डोलोमाइट का सूत्र क्या है। डोलोमाइट का सूत्र आपको जरूर याद कर लेना होगा। डोलोमाइट का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3 MgCO3। आप लोगों को ये सूत्र है, याद कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक फास्फाइड प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन माइंड में डाल के रखें। झूठा सोना या दोस्तों यहाँ राह कटी हुई है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। आपको आता हो कमेंट में करते चलें। तो किसको कहते हैं आयरन पायलट को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों आयरन पायलट को कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाल दवा का सूत्र लिखें। लाल दवा का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी बार यूपी कैट में 15, 16 और 13 में लगातार ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका लाल दवा का सूत्र आप लोग याद कर लें KMnO4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाल कैसी राशि है। चाल कैसी राशि। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक कैसी है। चाल एक अधिक राशि है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को अभी तक आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपडेट में रहेंगे। तो अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे कि सामने वाला लड़का आपसे होशियार नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है। तो वो बदलता हमारा है डायनेमोमीटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गतिज ऊर्जा का बीमा लिखो। गतिज ऊर्जा की बीमा आप लोगों को याद रखना होगा। जितने भी ऊर्जा होती है पूछ लिया जाए ऊर्जा का बीमा लिखो। तो ऊर्जा की बीमा होती है ML2। मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसमें आपको समझना आ रहा हो। ML2T-2 इस प्रकार से बीमा लिखी जाती है बच्चों। इस प्रकार से बीमा लिखी जाती है ML2T-2। तो दोस्तों इसमें लिखने में लिख नहीं पाया जिसने लिखा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला लेंस है। कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। वो हमारा लेंस है अवतल लेंस। बच्चों क्या है अवतल लेंस। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कार्बन का सबसे उत्तम अपर रूप है। कार्बन का सबसे उत्तम अपर रूप है हीरा है बच्चों। क्या है हीरा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस ताप पर शुद्ध जल का मान सबसे अधिक होता है। किस ताप पर शुद्ध जल का मान सबसे अधिक होता है। आप लोगों को याद रखना होगा 4 सेल्सियस। 4 सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। किस पर होता है 4 सेल्सियस पर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है। सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है। ये हमारा है वेटिकन सिटी। बच्चों क्या है वेटिकन सिटी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। आप लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आपको फास्ट रिवीजन हो सके
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 0.5% पाया जाता है। 0.5% पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? बच्चों, आप लोगों को याद रखना होगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई परीक्षा में बार बार टपकता रहता है। ये हमारे इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है। कुनैन नामक जो है औषधि किससे प्राप्त होती है? ये हमारी होती है सिनकोना से। किससे बच्चों प्राप्त होती है? सिनकोना से होती है। आप लोग क्वेश्चन को याद करते चलें और साथ में पढ़ते चलें। इसके बाद देखते हैं, ना उड़ने वाला सबसे छोटा पक्षी। ना उड़ने वाला सबसे छोटा पक्षी हमारा है कीवी। क्या है बच्चों? कीवी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल टोल्ड दुग्ध में वसा में की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? आप लोगों को याद रखना होगा, कभी पूछ लेता है। एक बार अगर पूछेगा पेपर में सिंगल टोल्ड के बारे में, तो एक बार पूछता है डबल टोल्ड के बारे में। आप लोगों को याद रखना होगा कि सिंगल टोल्ड में पूछी जाती है 3% और डबल टोल्ड में पूछी जाती है 1.5%। आप लोगों को याद रखना होगा कि जब 1.5% की बात करेगा तो डबल टोल्ड की हो गई। ये क्वेश्चन जो है ये ठीक उल्टा होता है बच्चों। इसको आपको माइंड में डाल के रखना होगा, एक ना एक साल पूछ ही लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो टपकता रहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार टपका हुआ है यूपी कैट के BHU ICAR की परीक्षा में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब बच्चों हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे निचला स्तर कौन सा है? वायुमंडल में सबसे निचला स्तर कौन सा है? ये हमारा है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। तो बच्चों, अब हम अगला बनाएंगे जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोग को और लेके आएंगे, जिससे आप जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक वहाँ पर स्कोर कर सकें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको जाकर देख सकते हैं। मैंने प्रत्येक वीडियो वहाँ पर डालता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपके दोस्त, आपके भाई और पढ़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो की ओर।